हेलो एंड वेलकम। तो आज जैसे कि हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। संज्ञा संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और उनके भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी व उनके भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहित, मोहित, आम, किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा इत्यादि। तो जैसे कि हमने एक रोहित का यहाँ फ़ोटो लगाया ना, ये स्कूल जाता हुआ रोहित कैसे खुशी खुशी स्कूल जा रहा है नहीं। दूसरा स्थान के जगह पर हमने लगाया है स्कूल का एक फ़ोटो। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में पेंसिल है नहीं, ये लाल रेड कलर का। और इस वस्तु के नाम, वस्तु की जगह हमने क्या लगाया, कुर्सी, यानी कि चेयर। कुर्सी है ना, ये अच्छी लग रही है कुर्सी। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रकार के भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु, प्राणी वह स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुरेश, रमेश, आम, सेब, हिमालय और गंगा नदी इत्यादि। तो जैसे कि हमने सुरेश का हमने यहाँ फ़ोटो लगाया, ये सुरेश का फ़ोटो लगाया ना ये। दूसरा हमने आम का फ़ोटो भी लगाया, सेब का फ़ोटो भी लगाया। आम कैसा होता है, पीला पीला होता है ना, मीठा मीठा। और सेब लाल कलर का होता है नी। और ये हिमालय, हमने हिमालय कितनी ऊपर ऊंचाई पर है। और हमने क्या लगाया, गंगा नदी का फ़ोटो। गंगा नदी में एक लड़का नाव चला रहा है ये। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से उसके संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालिका यानी लड़का या लड़की, पशु, फल, पक्षी, देश इत्यादि। जैसे कि हमने बालक, बालिका या लड़का, लड़की का हमने यहाँ फ़ोटो लगाई है। जैसे लड़कों के नाम, लड़के क्या हो गए, सुरेश, रमेश, राम, रोहित, मोहित, ये सब क्या हो गए, लड़के। यानी कि अगर हम इनका नाम लेंगे तो एक इनकी क्या जाति हो जाएगी, लड़कों की जाति। दूसरा हम मोनी, सोनी, इस तरीके से हम लड़कियों, ये इन सब के नाम लेंगे तो ये एक लड़कियों के नाम हो जाएंगे, यानी कि इनकी क्या जाति हो जाएगी, लड़की। फिर आ जाता पशु। पशुओं में क्या आते हैं हमारे, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गए हमारे। ये सब हमारी इनकी क्या जाति हो जाएगी, पशु। फिर आ जाता है हमारा फलों की जाति। फलों में कौन कौन से फल आते हैं, आम, सेब, केला, ये सब आते हैं ना, ये फलों की जाति हो गई। तीसरा होता है पक्षी। पक्षियों में हमारा कबूतर, उल्लू इत्यादि, ये सब हो गए हमारा पक्षी। फिर आता है देश का मैंने यहाँ झंडा लगाया है। झंडा क्योंकि हमारे देश की एक पहचान होता है, हर देश का एक अलग झंडा होता है, तो इसलिए मैंने देश का यहाँ, हमारे देश का झंडा कैसा है, तिरंगा। अब आता है हमारा तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के भाव, गुण, अवस्था इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे सुख, दुख, भय, क्रोध, मिठास। जैसे कि हम खुश होते हैं तो हम फेस पे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, दुखी होते हैं तो एकदम उदास सा चेहरा बना लेते हैं, एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। या हमें जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं, कहते हैं ना गुस्से में तो लाल हो रहा है। ये जैसे हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो एकदम ऐसा मुँह हो ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया ना, ये जैसे कि। तो ये यही होते हैं हमारे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा, हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना। 3 प्रकार की होती है संज्ञा: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इत्यादि। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।